आयुष्य प्राणच मुखादिग्निरजायत प्रत्यक्ष दीपं संदर्शयामि करं संशोध्यपूर्वक नैवेद्यम् ओम अंधस्थान्धो वो भक्षीयमहस्तमो वो भक्षी योर्जस्योर्जं वो भक्षी रायस्पोकस्तरायस्पोकं वो भक्षीय नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं पुनराचमनीयं प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि मुखवासार्थे बीडापुङ्गीफल परिकल्पयामि शक्त्याः दक्षिणाम् हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशोऽनन्तं पुण्यफलम् अतः शान्तिं प्रेक्ष्य मे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हस्ते पुष्पाण्यादाय प्रार्थयेत ओम नमो सुते व्यासशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय यत्पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः व्यासाय नमो नमः ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः ओम ह्रीमिति प्रज्वाल्य नमः इति संपूज्य आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य ह्रीमिति प्रज्वाल्य नमः इति संपूज्य रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही 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 जग के मंगल की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सदपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सदपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही राधे श्याम यही। सबके महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। साज्यं जबरज संयुक्तं वह्निनां योजितं मया, दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते पुष्पाण्यादाय प्रार्थयेताम्। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त इन्द्रपूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्ध पुष्पाणि काल च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त, गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। बोले बालकृष्ण लाल की, जगत जननी परम्बा मैया की, विष्णु महायागे की, व्यास भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त यथा स्थान बैठकर श्री व्यासश्री के मुख से प्रवाहित श्रीमद् भागवती भागीरथी में गोता लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे।
सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सिया राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशे विभूषितकरान्नवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दने
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। वन्दे श्री गुरु परम्परा। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री अयोध्या धाम के जय श्री सरयू मैया के जय श्री वृंदावन धाम के जय श्री यमुना मैया के जय श्री भागवत भगवान के जय श्री विष्णु महायज्ञ के जय श्री हनुमान जी महाराज के जय श्री शंकर भगवान के श्री भृगु जी महाराज के जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं जिनके कुशल नेतृत्व में यह श्री विष्णु महायज्ञ संपन्न हो रहा है, ऐसे हमारे अवध धाम से पधारे हुए एवं उनके साथ सम्मिलित होकर के आपके ही क्षेत्र के एक और आचार्य जी इस सब आपस में सामंजस्य बैठा करके इस श्री विष्णु महायज्ञ को संपूर्णता की ओर विराम की ओर लेकर के जा रहे हैं। ऐसे हमारे सभी आचार्यगण मंच पे विराजमान संत वृंद सभी कलाकार बंधु इस श्री विष्णु महायज्ञ के मुख्य आयोजक मुख्य यजमान हमारे
श्री अंबिका सिंह जी एवं उनके समस्त परिवार के सभी सदस्य, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं, बहनें, आवाज गूंज रही है हल्का मंच में। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, आज चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज से अभी 3 दिन और आगे तक हम लोग कथा श्रवण करेंगे। 20 तारीख तक, 21 को इस श्री विष्णु महायज्ञ का विराम हो जाएगा, यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। आज 3 दिनों से हम लोग इस यज्ञ में सम्मिलित हो करके जिनकी जो सेवा है, जिनसे जो बन पड़ रहा है, तो वे सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने शक्ति के अनुरूप इस यज्ञ में सेवा कर रहे हैं। गुब्बारे से बच्चे न खेले, ध्यान रखिएगा। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास भगवान लिखते हुए कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है, भगवान की बहुत बड़ी अहेतुकी कृपा होती है, तब हम लोगों को ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। संग का मिलना हम लोगों को बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अच्छा संग हमें मिले। हम लोग सदैव 24 घंटे किसी न किसी संग में रहते हैं, चाहे कहीं बैठे हों या अपने घर में हों। और अब तो बहुत ही एक सुलभ साधन हो गया है मोबाइल। यदि हम अकेले भी बैठे हैं तो मोबाइल के माध्यम से किसी न किसी संग में रहते हैं। तो प्रयास यह करना चाहिए कि चाहे हम मोबाइल के साथ हो या किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो या किसी जगह विशेष पे बैठे हुए हो, अच्छे जगह पे बैठना चाहिए। मोबाइल में भी अच्छे जो विचार हो, अच्छी जो वीडियो हो, उसी को देखना चाहिए। तो यही अच्छा संग करना है, क्योंकि हम जैसा देखते हैं मन में वैसा ही विचार उत्पन्न होता है। हम जैसा सुनते हैं वैसा ही मन में विचार उत्पन्न होता है। यानी देखने से, सुनने से, बोलने से, करने से, इन सारे कर्मों से मन में विचार उत्पन्न होता है। अब आप बहुत शांति से, आराम से बैठे हुए हैं, कोई समस्या नहीं, प्रसन्न हैं। उसी समय यदि कोई आदमी आकर यह कह दे कि भाई साहब आपको फला व्यक्ति गाली दे रहा था, तो क्या आपकी शांति रह जाएगी? तुरंत आप आवेश में आकर के और यही बोलेंगे कि उसकी ऐसी हिम्मत कि वो मुझे गाली दे दे, चलो अभी पूछते हैं। अभी आप शांति से बैठे थे, लेकिन जैसे यह सुने कि कोई व्यक्ति हमें गाली दे रहा है, तुरंत उत्तेजित हो गए। 2-4 हजार रुपए की आवश्यकता है, आप उदास बैठे हुए हैं, कई लोगों से पैसे मांगे लेकिन कोई आपको दिया नहीं। संजोग से एक व्यक्ति आया, आकर के पूछा कि भाई साहब क्यों आप उदास है? आप बताएं कि 4000 रुपए की जरूरत थी, कई लोगों से मांगे लेकिन नहीं मिला। और वह व्यक्ति अपने पॉकेट से 4000 रुपए निकाल कर आपको दे दे, तो आप तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। अभी आप उदास थे, लेकिन जैसे आपकी इच्छा की पूरी हुई, जैसे आप पैसे को देखे 4000, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। यानी देखने से, सुनने से, बोलने से, इन सारे कर्मों से हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। तो जैसे आप कर्म करेंगे उसी तरह के विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे।
तो हम लोगों को प्रयास यह करना चाहिए कि अच्छे दृश्य देखें ताकि मन में अच्छे विचार उत्पन्न हो, अच्छी बातें हम लोग सुने ताकि मन में अच्छे विचार उत्पन्न हो, और अच्छे कर्म करें ताकि मन में हम लोगों के अच्छे विचार उत्पन्न हो। कल के प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे कि श्री वेदव्यास भगवान के लगभग 24 अवतारों का अपने इस श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन करते हैं। वाराह अवतार और नृसिंह अवतार, यह सब तो हम लोग श्रवण कल किए थे। वैवस्वत मनु जी महाराज के वंश के विषय में वर्णन करते हुए भागवतकार लिखते हैं कि श्री मनु जी महाराज के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, कोई नहीं, कहीं से भी अभाव है, सब कुछ भरा भरा है परिवार वाले। और श्री मनु जी महाराज के वंशावली का क्रमशः वर्णन करते हैं। श्री मनु जी महाराज के दो पुत्र हैं, एक का नाम है उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत। दो पुत्र हैं और 3 पुत्रियां हैं, 3 बेटी हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है, देवहूति जी का विवाह श्री कर्दम जी के साथ होता है, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। सर्वप्रथम भागवतकार दक्ष प्रजापति के प्रसंग को ही वर्णन करते हुए लिखते हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये जो तीनों बेटियां हैं, इन तीनों में से सबसे पहले देवहूति का प्रसंग वर्णन करते हैं। भागवतकार कहते हैं कि श्री मनु जी महाराज अपने मन में विचार कर रहे हैं कि हमारी बेटियां बड़ी हो गई तो इसका विवाह करना चाहिए। आकुति का विवाह तो रुचि प्रजापति के साथ हो चुका है, अब नंबर है देवहूति के विवाह का। तो देवहूति के लिए कोई अच्छा वर मनु जी महाराज खोज रहे हैं, लेकिन कोई मिल नहीं रहा। उसी समय उसी काल में एक करदम नाम के बड़े ही विरक्त संत थे। करदम जी महाराज ऐसे विरक्त महात्मा थे कि जिस वृक्ष के नीचे एक रात्रि रुक जाए, दूसरे दिन उस वृक्ष के नीचे नहीं रुकते थे। क्यों? क्योंकि वृक्ष से लगाव हो जाएगा, वृक्ष में आसक्ति हो जाएगी। यानी कहीं पे भी आप यदि अधिक आकर्षित होंगे, अधिक दिनों तक रहेंगे, तो उससे लगाव हो जाता है, उससे प्रेम हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि साल, 2 साल, 3 वर्ष तक प्रयास करने के बाद अयोध्या जी लोग यदि कभी पहुंच भी गए, कई लोगों को मैं देखता हूं, बार बार बुलाने पे अयोध्या जी पहुंच भी गए, तो जैसे एक से दूसरा दिन हुआ वैसे वो इतने परेशान हो जाते हैं घर जाने के लिए कि यदि टिकट न बने, तत्काल में टिकट यदि बनाने की व्यवस्था न हो, तो बेचारे पैदल दौड़ करके घर पहुंच जाए। यानी पूरे वर्ष घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी जी नहीं भर रहा, और आ रहे हैं बड़े श्रद्धा भाव के साथ कि अयोध्या जी जा रहे हैं, सरयू जी स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, 2-4-5 दिन रुकेंगे। और जैसे 2 दिन समय व्यतीत हुआ, फिर मन घर की ओर भागने लगता है। क्यों? क्योंकि हमेशा घर में रहने से मन घर को अपना समझ लेता है कि ये हमारा अपना है, और जहां हम आए हैं ये पराया है।
तो जहां हम अधिक रहते हैं, जिस जगह से, जिस वस्तु से हमारा अधिक लगाव प्रेम होता है, उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, यानी उसके बिना हम नहीं रह पाते। कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे भाई साहब क्या बतावे, आपसे तो इतना प्रेम हो गया है कि आपके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, आप तो हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। ये तो कहिए कि प्राण कभी बुरा नहीं मानता है, नहीं तो हम लोग दिन में 75 बार बोला करते हैं कि आप हमें प्राणों से प्रिय हैं, आप हमें प्राणों से प्रिय हैं, और कहीं प्राण यह कह दे कि भैया अगर प्राण से प्रिय यही है तो ठीक है, इन्हीं को रखो, हम चलते हैं, तब तो फिर कल्याण हो जाएगा हमारा। हम लोग कब किसे प्राणों से अधिक प्रिय बना लेते हैं और कब किसे सबसे